आप सभी का अपने YouTube चैनल सुखबीर सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में हमारे जो टेंस होते हैं वो होते हैं हमारे 12 प्रकार के। तो एक्टिव वॉइस में कितने प्रकार के टेंस होते हैं अभी? टेंस कितने प्रकार के? 12 प्रकार के। लेकिन पैसिव वॉइस के जो टेंस होते हैं, पैसिव वॉइस जो बनते हैं हमारे, बनते हैं 8 प्रकार के। और जो नहीं बनते हैं वो हमारे कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। तो देखो, जिनके हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस, वो हमारे 8 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं उनके नाम लिख ले। पैसिव वॉइस बनने वाले टेंस। पैसिव वॉइस बनने वाले टेंस वो कितने प्रकार के हैं अभी हमारे? 8 प्रकार के। देखो, पहला कौन सा है अभी हमारा? पहला है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक। अब ये तो हमारे हो गए 3 सेंटेंस: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। चौथा कौन सा हो गया भाई? चौथा हो गया पास्ट इंडेफिनिट। ठीक। पांचवा हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। छठा हो गया पास्ट परफेक्ट। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते। सातवां फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनाते। तो किसका बनाएंगे? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट। ठीक। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। तो ऐसे कितने हैं भाई जिनका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं? वो है हमारे 8 प्रकार के। ठीक। और इधर को लिख देता हूँ, जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। जिन टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, वो देखो कौन कौन से हैं। पहला हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दूसरा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तीसरा है फ्यूचर
कंटिन्यूअस। और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, देखो हमारा पैसिव वॉइस जो बनता है, हमारे 8 प्रकार के टेंसों का बनता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट। और जिनका नहीं बनता है पैसिव वॉइस वो है हमारे चार। एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इन चार सेंटेंसों का हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। अब देखो भाई पैसिव वॉइस किन सेंटेंसों का बनता है। देखो जिस जो वर्ब मतलब जिस वर्ब हमारी वर्ब होती है, वर्ब जो ट्रांजिटिव वर्ब होगी उसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, और जो इंट्रांजिटिव होती है पैसिव वर्ब उसका हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। अब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या होता है, ये हमने वीडियो डाल रखी है चैनल पर, आप पहले उसको देखिएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। ट्रांजिटिव वर्ब मैं खुद ही बता देता हूँ ऐसी फिलहाल मौखिक, कि ट्रांजिटिव वर्ब मतलब ऐसी वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट दिया हो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी, और जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। अब उसका कैसे पता चले, ठीक है नहीं पता चलता है। देखो हम हिंदी सेंटेंस वाक्य में अभी बताते हैं। देखिए मोहन खेलता, एक एक सेंटेंस तो हो गया हमारा ये। दूसरा सेंटेंस, वह क्रिकेट खेलता है। ठीक, पहला सेंटेंस है मोहन खेलता है। देखिए फिर मोहन क्या करता है, खेलता है। तो मोहन खेलता तो है, लेकिन ये बताइएगा क्या इसमें ये बताया गया है कि क्या खेलता है। तो इसके साथ हमें क्या दे रखा है, देखो सब्जेक्ट के साथ मैन वर्ब दे रखी है, लेकिन मैन वर्ब के साथ हमें ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा कि वो खेलता है तो क्या खेलता है। क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, वॉलीबॉल खेलता है। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया, इंट्रांजिटिव। ठीक, अब वह क्रिकेट खेलता है, तो वह खेलता है मैन वर्ब क्या होगी हमारी, खेलता है। और क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, तो इसमें ऑब्जेक्ट दिया है। और जहां पर ऑब्जेक्ट दिया होता है तो वो होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, ट्रांजिटिव वर्ब तो हम इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं और इसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, और इसका हम बना सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अब हम पैसिव वॉइस बनाने के नियम देखेंगे अभी कि करना क्या होता है, पैसिव वॉइस बनता कैसे है। ठीक, तो पैसिव वॉइस देखो कैसे बनता है, मैं एक बार थोड़ा सा रिव्यू ले लेता हूँ। जैसे सोनू वॉइस, सोनू वॉइस ए बुक। ठीक, अब हमें करना क्या होता है, सबसे पहले देखो कि सोनू सब्जेक्ट है, मैन वर्ब क्या है कि खरीदा है, और खरीदा क्या है, बुक खरीदी है। इसका मतलब ये सब्जेक्ट, ये मैन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दे रखा है, और जिसका ऑब्जेक्ट हमें दे रखा होता है हम उसका पैसिव वॉइस, उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना लेते हैं। अब देखो हम करते क्या है, पैसिव वॉइस बनाने के नियम क्या है। ठीक है, पैसिव वॉइस बनाने के नियम ये हैं कि हम सब्जेक्ट, यह है हमारा सब्जेक्ट, यह है मैन वर्ब और यह हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, पैसिव वॉइस जब हम एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाते हैं हम, तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। ठीक, क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। और
सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक, इतनी बात समझ में आई कि सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। ठीक, अब सब्जेक्ट के अनुसार हम अगर ये प्रेजेंट में है तो एक इससे अगले सेंटेंस में लेंगे इज एम आर, सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर। अब मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो मैन वर्ब की हम भाई पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करते हैं। प्रीपोजिशन किस चीज का प्रयोग करते हैं, बाय का प्रयोग ऑब्जेक्ट से पहले। अब देखो हमने ये टेक्स्ट बनाया, अब इसका ये हम एक्टिव वॉइस है और एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, इसको ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सब्जेक्ट। तो देखो ए बुक, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, ए बुक। ठीक, अब ए बुक प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम एक अगले में लेंगे। तो ए बुक मतलब एक किताब की बात हो रही है, और जब एक किताब की बात हो रही है तो हम इज का प्रयोग करें, इज। तो ए बुक इज, अब कर क्या रहे हैं, वॉल्स मतलब खरीद रहे हैं, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉट। ठीक, अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इससे पहले किस चीज का प्रयोग करेंगे, बाय का, और बाय सुन, बाय सुन। तो हमने बताया कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करते हैं। अब देखो ये एग्जांपल दिया, अब अगले एग्जांपल और देखते हैं। ये हम कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, किस चीज के कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के। डाले देता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव वॉइस हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। पहला एग्जांपल ले लेते हैं हम, तो पहला एग्जांपल ले लो भाई, अमित बीट्स मी, अमित बीट्स मी, ये क्या है हमारा एक्टिव वॉइस। ठीक है, अब हम इसका क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस। तो देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा बैक। तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे हम, सब्जेक्ट तो क्या आ जाएगा, आई, और आई के साथ किस चीज का प्रयोग करते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब एम। ठीक, अब बीट्स, बीट की थर्ड फॉर्म बीटन। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाय, और अमित का अमित रहेगा। तो ये क्या बन गया हमारा भाई, पैसिव वॉइस। सेकंड, देखो माई मदर लव्स मी। ठीक, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, और हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो मी का सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम। लव का, लव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लव्ड बाय माई मदर। तीसरा एग्जांपल और लेते हैं भाई। अब देखो ये तो हमारे थे सिंपल वाले, लेकिन अगर इसी में ही हमारे निगेटिव वाले आ जाए जिसमें डू या डज का प्रयोग किया जाए, तो हम डू या डज को हटा देते हैं और उसके स्थान पर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करते हैं। डू डज आ जाएगा तो उसको क्या कर देंगे हम,
हटा देंगे। तो एक निगेटिव का ले लेते हैं, ठीक है। He does not given, he does not give me 5 apple, 5 apples। तो इसका क्या करेंगे हम, देखो इसमें हम दो तरीके से भी बना सकते हैं, एक 5 एप्पल्स से भी बना सकते हैं और आई से, मतलब मी से भी। तो मी को ले लें, मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम, ठीक। टू को हमने क्या कर दिया, हटा देंगे हम, और नॉट का प्रयोग करेंगे, तो आई एम नॉट, ठीक। गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, 5 एप्पल्स, 5 बाय, और ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम, ही का ऑब्जेक्ट हिम। निगेटिव में का एक और देखते हैं, we do not write a letter, write a letter। इसको कैसे बनाएंगे, ए लेटर, ए लेटर, ए लेटर सिंगुलर है, किस चीज का प्रयोग करेंगे, इज नॉट, ठीक है। ये कट गया हमारा। हमने अभी बताया था कि अगर निगेटिव में डू और डज आ जाए तो डू और डज को हटाकर हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे। नोट राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय, का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अस। पांचवा एग्जांपल देखो, हमने सिंपल वाले भी कर लिए, निगेटिव वाले भी कर लिए, और अगर इंट्रोगेटिव वाले करने हैं तब क्या करना होगी। देखो इंट्रोगेटिव में हमको पता है कि डू या डज को क्या कर लेंगे, बाहर ले लेते हैं, और डू और डज के स्थान पर जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कोई सेंटेंस हु से प्रारंभ हो, कोई सेंटेंस हु से प्रारंभ हो, तो हम उस सेंटेंस को बाय हुम से बनाते हैं। जो हम बाय इधर लगा रहे हैं ना लास्ट में, इधर नहीं लगाना है, मगर कोई हु से प्रारंभ होता है सेंटेंस तो हम बाय आगे लगा देंगे, और हु के स्थान पर किस चीज का प्रयोग करेंगे, हुम का। देखो अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लो पहले, डू यू सिंग ए सॉन्ग, डू सिंग ए, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि हम हमारा ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव। तो कैसे बनाएंगे, देखो पहले ए सॉन्ग को देखते हैं, सब्जेक्ट को देखेंगे कि हमारा प्लूरल है या सिंगुलर। तो ए सॉन्ग सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो हम डू के स्थान पर किस चीज का प्रयोग कर देंगे, इज ए सॉन्ग। अब सिंग की थर्ड फॉर्म सन, बाय, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहे,